Hi guys, welcome to the channel. So let's start this video. My name is Tripti Singh and my channel is Study by Tripti. Welcome to this channel. So आज हम लोग PWB जिसे प्रिंटेड वायर बोर्ड डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन बोलते हैं, ये आपके इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये 5th सेमेस्टर का में एक सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए एंड बेस्ट स्कोर के लिए भी सफिशिएंट है। सो इस वीडियो से आप ना ओनली पास होंगे, एक अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लेन PWB क्लासिफिकेशन एंड यूनिटी। ठीक है, यूजेस एंड यूनिटी। PWB क्या होता है? PWB एक इंसुलेटिंग बोर्ड होता है। इंसुलेटिंग बोर्ड एक बोर्ड टाइप का होता है, इंसुलेटिंग बोर्ड होता है। ठीक है, बोर्ड होता है। ये ट्रैक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, IC etc को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं। पहले सुनो, PWB एक इंसुलेटिंग बोर्ड होता है। ये क्या होता है? एक इंसुलेटिंग बोर्ड होता है, मतलब प्लास्टिक टाइप के मटेरियल से ये बना होता है। ठीक है, इसमें एक कॉपर के ट्रैक बने होते हैं, एक कॉपर के पाथ ट्रैक बने होते हैं। ये ट्रैक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, ये ट्रैक जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, IC etc को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करता है। मतलब एक पाथ बना होता है जिसके थ्रू रजिस्टर, कैपेसिटर, IC को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं। PWB का यूज़ वायर की जगह यूज़ करते हैं। मतलब PWB का यूज़ क्या होता है? एक वायर की जगह पे इसका यूज़ करते हैं। PWB एक बोर्ड होता है जिसमें कॉपर की लाइन होती है। ये लाइन कंपोनेंट को ऐड करती है। ये जो लाइन होती है ये कंपोनेंट को ऐड करती है। वायर की जगह यूज होने वाला है ये PWB है। ठीक है, PW फैब्रिकेशन डिजाइनिंग। फैब्रिकेशन में डिज़ाइन, कंप्यूटर पर सर्किट का डिज़ाइन बनाया जाता है। पहले क्या होता है? कंप्यूटर पर सर्किट का डिज़ाइन बनाया जाता है। बोर्ड क्लैड बोर्ड, ठीक है, कॉपर क्लैड बोर्ड। एक ब्लैंक बोर्ड लिया जाता है जिसमें ऊपर कॉपर लगाया जाता है। जिसके ऊपर क्या लगाते हैं? जिसके ऊपर हम लोग कॉपर लगाते हैं। उसके बाद देखो, सबसे पहले हम लोग जो डिज़ाइन हमें बनाना है उस डिज़ाइन को कंप्यूटर पर डिज़ाइन करेंगे। फिर क्या करेंगे? कॉपर क्लैड बोर्ड, एक ब्लैंक बोर्ड लिया जाता है जिसमें कॉपर की पॉलिशिंग की जाती है। ठीक है, फोटो रेजिस्ट कोटिंग, बोर्ड पर एक स्पेशल केमिकल लगाया जाता है। बोर्ड पर हम लोग क्या करते हैं? एक स्पेशल केमिकल लगाते हैं। यूवी एक्सपोजर, डिजाइन को यूवी लाइट से बोर्ड पर प्रिंट किया जाता है, मतलब एक यूवी लाइट या हीट के थ्रू। ठीक है, इचिंग, एक्स्ट्रा कॉपर रिमूव कर दिया जाता है, ओनली ट्रैक बच जाता है। इसमें क्या होता है? इचिंग में क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉपर को रिमूव करना, ओनली जो ट्रैक है उसी को दिखाना। ठीक है, ड्रिलिंग क्या होता है? कंपोनेंट को लगाने के लिए होल बनाना। कंपोनेंट को यहाँ इस सब पे होल बनाना ही ड्रिलिंग कहलाता है। प्लेटिंग, होल के अंदर कॉपर चढ़ाना प्लेटिंग कहलाता है। होल के अंदर क्या होता है? होल के अंदर कॉपर चढ़ा प्लेटिंग कहलाता है। सोल्डरिंग क्या होता है? ग्रीन लेयर, जो सोल्डरिंग मार्क्स क्या होता है? जो ग्रीन लेयर लगाई जाती है उसी को जो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है, उसी को सोल्डरिंग कहते हैं। कंपोनेंट माउंटिंग, रजिस्टर, IC के पे बोर्ड लगाई जाती है उसी को कहते हैं कंपोनेंट माउंटिंग। ठीक है, मोटिंग, कंपोनेंट मोटिंग। रजिस्टर, IC, कैपेसिटर, ये सब जो लगाया जाता है उसी को होता है। सोल्डरिंग क्या होता है? कंपोनेंट को जोड़ने, ट्रैक से जोड़ने को उसी को सोल्डरिंग कहते हैं। कंपोनेंट को ट्रैक से जोड़ना उसी को कहते हैं कंपोनेंट। IC, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सबको ट्रैक से जोड़ना ही कहलाता है। ठीक है, एक बार डिजाइन, कॉपर क्लैड शीट, फोटो रेजिस्ट, यूवी एक्सपोजर, इचिंग, ड्रिलिंग, फोटो प्लेटिंग, सोल्डरिंग मार्क्स, कंपोनेंट मोटिंग और सोल्डरिंग। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या है? बोर्ड, ठीक है, बोर्ड चेक किया जाता है राइट वर्क कर रहा है कि नहीं। टेस्टिंग क्या है? बोर्ड को चेक किया जाता है राइट वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, पावर सप्लाई, जब वोल्टेज दिया जाता है तो करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं एंड सर्किट ऑन है। पावर सप्लाई, जब हम लोग वोल्टेज देते हैं तो करंट सप्लाई हो रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ PWB के क्लासिफिकेशन बात करते हैं। सिंगल साइडेड PWB, कॉपर ओनली वन साइडेड होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कॉपर सिर्फ वन साइड, जिसमें दूसरे साइड एक कंपोनेंट लगाए होता है। सिंपल सर्किट के लिए होता है, सस्ता होता है। टॉर्च, टॉयज, रिमोट, कंपोनेंट प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट होल्स, ट्रैक विथ स्पेसिंग, ट्रेसिंग। ठीक है, डबल साइडेड PWB, पावर सप्लाई बोर्ड, एम्पलीफायर, इसमें कॉपर दोनों साइड होते हैं, ऊपर और नीचे साइड ट्रैक होते हैं। होल के थ्रू दोनों साइड कनेक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है? डबल साइडेड में क्या होता है? इसमें कॉपर दोनों साइड होते हैं, ऊपर और नीचे साइड ट्रैक
होते हैं, ऊपर और नीचे साइड ट्रैक होते हैं। इनको किसके कनेक्ट करते हैं? होल के थ्रू दोनों साइड कनेक्ट होते हैं, होल के थ्रू ऊपर और नीचे दोनों साइड कनेक्ट होते हैं। मल्टीपल पीडब्ल्यूबी, इसमें 3 या 3 से ज़्यादा लेयर होते हैं। बीच में जो कॉपर लगाए जाते हैं, बीच में भी कॉपर लगाए, इसमें 3 या 3 से ज़्यादा लेयर होते हैं, आगे पीछे बीच में इसमें लेयर लगाए जाते हैं। एवरी कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है। साइज स्मॉल होता है, पावर हाई होता है। मोबाइल, लैपटॉप, मदरबोर्ड, ठीक है। यूजेस ऑफ पीडब्ल्यूबी, यूजेस ऑफ पीडब्ल्यूबी में क्या है? पीडब्ल्यू का यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए करते हैं। पीडब्ल्यूबी का यूज़ कहाँ करते हैं? पीडब्ल्यूबी का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में करते हैं। कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए, करंट को राइट प्लेस पर फ्लो कराने के लिए वायर की जगह यूज़ होता है। सर्किट को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए, रिपेयर ईजी हो जाता है। फास्ट स्पीड होता है बिकॉज सर्किट स्मूथ फ्लो करता है, ठीक है। प्रोफेशनल बोर्ड एंड नॉन प्रोफेशनल बोर्ड। प्रोफेशनल बोर्ड क्या होता है? जो मशीन के थ्रू बनता है, और नॉन प्रोफेशनल जो घर पर या अपने हाथ से बनता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल बोर्ड। फैक्ट्री की मशीन से बनता है। नॉन प्रोफेशनल घर या लैब में बनता है, और क्वालिटी बहुत गुड होती है, क्वालिटी नॉर्मली होती है। ट्रैक नीट एंड क्लीन होता है, परफेक्ट होता है। ट्रैक थोड़ा अनइवन होता है, मतलब अनक्लियर होता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक चलता है, जल्दी ड्यूरेबिलिटी, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है थोड़ी पहले खराब हो जाती है। कॉस्ट ज़्यादा होता है, कॉस्ट लो होता है। टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, चार्जिंग, ईटीसी, कॉलेज, प्रैक्टिकल, लैब वर्क, लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। बेस मटेरियल प्रॉपर्टीज, नेम फॉर 4 मटेरियल। बेस मटेरियल प्रॉपर्टी क्या होता है? बेस मटेरियल वो मेन बोर्ड होते हैं जिसके ऊपर कॉपर ट्रैक बनते हैं। इसके ऊपर क्या बनते हैं? कॉपर ट्रैक बनते हैं, एंड जिसके ऊपर कंपोनेंट लगे होते हैं उसी को कहते हैं बेस मटेरियल। बेस मटेरियल में वो मेन बोर्ड होते हैं जिसके ऊपर कॉपर ट्रैक बनते हैं, एंड जिसके ऊपर कंपोनेंट लगे होते हैं, मतलब उसी को क्या बोलते हैं? बेस ट्रैक, ठीक है। जिसके ऊपर कॉपर ट्रैक्स लगे होते हैं, कंपोनेंट लगे होते हैं। ये बोर्ड करंट को पास नहीं करते, इसकी करंट को पास नहीं करते। ये बोर्ड करंट को पास नहीं होते, इंसुलेशन होते हैं, ये सर्किट को सपोर्ट करते हैं। क्या होता है एक बार? बेस मटेरियल वो मेन होते हैं जिसके ऊपर कॉपर ट्रैक बनते हैं। मतलब जैसे मैं आपको समझाऊं, एक सेकेंड। जैसे ये हो गया, ठीक है, इसी के ऊपर ये हो गया, इसी के ऊपर हम रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये सबको यूज़ करते हैं, तो वही बेस मटेरियल हो गया। आधार, जिसके ऊपर हम लोग रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर को इंसर्ट करते हैं ट्रैक के फॉर्म में। बेस मटेरियल वो मेन बोर्ड होते हैं जिसके ऊपर कॉपर ट्रैक बनते हैं, एंड जिसके ऊपर कंपोनेंट लगे होते हैं। ये बोर्ड करंट को पास नहीं करते, इंसुलेशन होते हैं, ये सर्किट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेम ऑफ। FR4 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ग्लास फाइबर एक्सपोजी रीजन के लिए। पेपर, फिनोलिक और पॉलीमाइड, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो यह FR4 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और पेपर, फिनोलिक क्या होता है? चीप बोर्ड के लिए। पॉलीमाइड फ्लेक्सिबल बोर्ड के लिए। एल्यूमिनियम एलईडी पावर बोर्ड के लिए। प्रॉपर्टी, यह इंसुलेशन होते हैं, नॉट पास द करंट, ये क्या होता है? करंट को पास नहीं करने देते, ठीक है। ये स्ट्रांग होते हैं, ये स्ट्रांग लाइफ देते हैं, ये लाइट वेट होते हैं, ये कंपोनेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कंपोनेंट को सपोर्ट करते हैं। रीजन क्या होता है? रीजन एक केमिकल लिक्विड होता है, जब ये सूख जाता है तो हार्ड हो जाता है, ये चीज़ों को ऐड करने का वर्क करता है, ये बोर्ड को स्ट्रांग बनाता है, ये करंट को पास नहीं करता, इंसुलेटर होता है। फिर से पढ़ते हैं। रीजन एक केमिकल लिक्विड होता है, जब ये सूख जाता है तो हार्ड हो जाता है, ये चीज़ों को क्या करता है? ये चीज़ों को ऐड करने का वर्क करता है। रीजन क्या होता है? एक केमिकल लिक्विड होता है जब ये सूख जाता है तो हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये जब ये सूखता नहीं तो बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये सूख जाता है तो हार्ड हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कोई फ्रेम हो गया, तो फ्रेम में अपनी शादी के कार्ड या कुछ भी करके उसको रीजन इंसर्ट कर देते हैं, तो वो एकदम ठोस हो जाता है, एकदम ऐसे लगता है कि ये जैसे शीशे के बराबर, तो वही रीजन होता है, ठीक है। ये हार्ड हो जाता है, ये चीज़ों को ऐड करने का वर्क करता है, ये बोर्ड को स्ट्रांग बनाता है। रीजन अगर हम यूज़ कर लेंगे तो वो बोर्ड को क्या करेंगे? स्ट्रांग बनाता है। ये करंट को पास नहीं करता, इंसुलेटर होता है, मतलब ये पास नहीं करते, क्या होता है? इंसुलेटर होता है। पीडब्ल्यू रीजन वर्क, ग्लास फाइबर को चिपकाने के लिए, बोर्ड को हार्ड एंड स्ट्रांग बनाने के लिए, बोर्ड को वाटर एंड हीट से सेव करने के लिए, सर्किट को सपोर्ट करने के लिए, बोर्ड को लॉन्ग टाइम देने के लिए। रीजन स्ट्रांग होता है, ये इंसुलेटर होता है, ये हीट रेजिस्टेंस होता है, ये वाटर से डैमेज नहीं होता,
ये बोर्ड को लॉन्ग टाइम देता है, ठीक, ये क्या देता है, बोर्ड को लॉन्ग टाइम है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जो हीट होने पर मेटल मतलब हीट होने पर पिघल जाता है एंड कोल्ड होने पर सॉफ्ट हो जाता है, इसको बार बार शेप चेंज किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनका हीट करके इजीली, मतलब थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जैसे कि जिनको हम लोग गर्म करके फिर से दूसरे शेप में चेंज कर देंगे, फिर हम लोग गर्म करेंगे, फिर दूसरे शेप में चेंज करके उसको हम अदर फॉर्म में ला देंगे, जिनको हीट करके इजीली शेप चेंज किया जा सकता है, इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक वो को हीट करके बार बार नई चीज़ बनाई जा सकती है, दैट्स वाई इट इज़ द रीयूजेबल एंड रिसाइकलेबल होता है। जैसे पीवीसी, पॉलीथीन, आर्क्रिलिस्ट, मेकिंग सपोर्ट इक्विपमेंट, मेकिंग टॉयज, मेकिंग ऑटोमेटिक पार्ट के लिए, ठीक है। थर्मोसेटिक क्या होता है, ये ऐसा समझो ना, थर्मोसेटिक मतलब समझो कि सच्चा प्यार, जिसे को एक बार हो गया वो दोबारा फिर से उसी में नहीं घुसता, या जिसको एक बार धोखा मिल गया, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो। तो ये वो प्लास्टिक होते हैं जिसे हम हीट करके शेप चेंज कर सकते हैं, बट ओनली एक बार, क्योंकि ये इनरिव्यूजेबल होता है, ठीक है। इसे जब फर्स्ट टाइम हीट किया जाता है तो हार्ड हो जाता है, फिर चाहे कितनी बार हीट दे दो ये सॉफ्ट या मेल्ट नहीं होता, ये परमानेंटली सेट हो जाता है। जैसे बेकेलाइट, मेलेमाइन, इपॉक्सी, फिनोलिक, फॉर्मल्डिहाइड, इलेक्ट्रॉनिक स्विच एंड प्लग में, प्रेशर कुकर के हैंडल में, जैसे जो हम लोग ऐसे प्रेशर कुकर से ऐसे खोलते हैं, ठीक है, लिस्ट बोर्ड में, ठीक है। फोटो टूल जनरेशन हाउ इट्स यूज इन पीडब्ल्यूबी। फोटो टूल एक ट्रांसपेरेंट सीट होता है जिसमें पीसीबी का डिज़ाइन होता है। फोटो टूल एक ट्रांसपेरेंट सीट होता है जिसमें पीसीबी का डिज़ाइन होता है। इसका यूज़ सर्किट डिज़ाइन को कॉपर बोर्ड पर ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। फोटो टूल को बोर्ड पर रख कर यूवी लाइट दी जाती है, इसके बाद इचिंग से एक्स्ट्रा कॉपर रिमूव किया जाता है। फिर से समझते हैं। फोटो टूल एक ट्रांसपेरेंट सीट होती है जिसको पीसीबी का डिज़ाइन दिया जाता है। फोटो ट्रांसपेरेंट सीट होती है जिस पर हम लोग पीसीबी को डिज़ाइन किया, इसका यूज़ सर्किट डिज़ाइन को कॉपर बोर्ड पर ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ क्या कहते हैं, कॉपर बोर्ड पर ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। फोटो टूल को बोर्ड पर रख कर यूवी लाइट दी जाती है, जिसके बाद इचिंग से एक्स्ट्रा कॉपर रिमूव किया जाता है। मतलब ये क्या होता है, फोटो टूल क्या कहता है, डिज़ाइन देता है, पीसीबी का डिज़ाइन होता है, ठीक है। इसका यूज़ सर्किट डिज़ाइन को कॉपर बोर्ड पर ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। फोटो टूल वो बोर्ड पर रख कर यूवी लाइट दी जाती है, जिसके बाद इचिंग से एक्स्ट्रा कॉपर रिमूव किया जाता है। फोटो टूल पीसीबी का डिज़ाइन बोर्ड पर प्रिंट करने वाला वर्क होता है। कंप्यूटर पर पीसीबी का डिज़ाइन दिया जाता है, इस डिज़ाइन को स्पेशल ट्रांसपेरेंट फिल्म पर प्रिंट किया जाता है। इस फिल्म को ही फोटो टूल कहते हैं। फोटो टूल ऑफ यूज़ इन पीसीबी। पहले पीसीबी को डिज़ाइन कंप्यूटर पर बनाया जाता है। पहले क्या करते हैं, पीसीबी का डिज़ाइन कंप्यूटर पर बनाया जाता है। यह डिज़ाइन को ट्रांसपेरेंट सीट पर प्रिंट किया जाता है। इसी को ही फोटो टूल कहते हैं। कॉपर बोर्ड पर फोटो रेजिस्ट केमिकल लगाया जाता है। फोटो टूल को बोर्ड के ऊपर रख दिया जाता है। बोर्ड को यूवी लाइट दिया जाता है। डिज़ाइन बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर इचिंग होती है, एक्स्ट्रा कॉपर हटा दिया जाता है, ओनली रिक्वायर्ड ट्रैक बच जाता है, ठीक है। इचिंग प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स। इचिंग प्रोसेस क्या होता है और इसकी टाइप्स। अनवांटेड कॉपर को रिमूव करना इचिंग कहलाता है। अब इसके बारे में हम लोग पूरी बात करते हैं। ये आपके 8 क्वेश्चन है। अभी आपको लगभग 22 क्वेश्चन है, तो पूरा 22 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। इचिंग प्रोसेस एंड इट्स टाइप। इचिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉपर को रिमूव करना है। जहाँ सर्किट को ट्रैक चाहिए वहाँ कॉपर रहे देना, ताकि अनवांटेड कॉपर को रिमूव करना है। मतलब जो हमें सर्किट को ट्रैक चाहिए उसको रखने देना और बाकी सबको रिमूव कर देना। इचिंग के लिए बोर्ड को फेरिक क्लोराइड के केमिकल में डुबो जाता है ताकि एक्स्ट्रा कॉपर रिमूव हो सके। फेरिक क्लोराइड, ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, ये मेन है, ठीक है। फेरिक क्लोराइड, ठीक है। इचिंग प्रोसेस। कॉपर बोर्ड पर डिज़ाइन ट्रांसफ़र किया जाता है। बोर्ड को इचिंग केमिकल में डाला जाता है। केमिकल एक्स्ट्रा कॉपर को रिमूव कर देता है, ओनली रिक्वायर्ड कॉपर ट्रैक बच जाता है। बोर्ड वॉश करके क्लीन किया जाता है। टाइप ऑफ इचिंग। केमिकल इचिंग। केमिकल यूज होता है फेरिक क्लोराइड, अमोनियम फॉस्फोसल्फेट सबसे कॉमन मेथड है। वेट इचिंग। लिक्विड केमिकल यूज होता है। बोर्ड को लिक्विड में डीप करते हैं। लैब एंड स्मॉल स्केल के लिए यूज होता है। ड्राई इचिंग। गैस या फॉर्मा यूज मशीन में होता है, मोस्टली इंडस्ट्री में। मेथड ऑफ इचिंग, ठीक है।
तो ये नॉर्मल है। इमेज ट्रांसफर ऑफ PWB बाय स्किल स्क्रीन, ठीक है, ये एक प्रिंटेड मेथड होता है जिसमें सर्किट का डिज़ाइन बोर्ड पर प्रिंट किया जाता है। ये सर्किट का डिज़ाइन बोर्ड पर प्रिंट किया जाता है, स्क्रीन का यूज़ होता है, इसीलिए इसे सिल्क स्क्रीन कहते हैं। इमेज ट्रांसफर, सब पहले सर्किट का डिज़ाइन बनाया जाता है, उस डिज़ाइन की स्क्रीन बनाई जाती है, जिस डिज़ाइन की हमें बनानी है उस डिज़ाइन की स्क्रीन बनाते हैं। स्क्रीन को बोर्ड पर ऊपर रखा जाता है, इंक या केमिकल में डुबो जाता है, डिज़ाइन बोर्ड पर प्रिंट हो जाता है, फिर इचिंग करते हैं, एक्स्ट्रा कॉपर रिमूव कर देते हैं, ओनली रिक्वायर्ड ट्रैक बच जाता है, ठीक है। सोल्डरिंग मेकिंग प्रोसेस इन PWB। सोल्डरिंग मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? सोल्डरिंग मेकिंग एक प्रोटेक्शन लेयर होती है जो PCB के ऊपर लगाई जाती है। ये लेयर अनवांटेड प्लेस पर सोल्डर लगने से रोकता है एंड बोर्ड को डैमेज से बचाता है। सोल्डर मार्क्स क्या होता है? सोल्डर मार्क एक प्रोटेक्शन लेयर होता है जो PCB के ऊपर लगाया जाता है। ये लेयर अनवांटेड प्लेस को सोल्डर लगने से रोकता है एंड बोर्ड को डैमेज से बचाता है। जो ग्रीन कलर का PCB होता है उसी को सोल्डर मार्क्स का, जो ग्रीन कलर का होता है उसी को कहते हैं, ठीक है। PCB का फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन किया जाता है, लिक्विड के ऊपर लिक्विड सोल्डर मास्क लगाया जाता है जो ग्रीन कलर का होता है। जहाँ सोल्डरिंग करनी होती है वहाँ मास्क नहीं लगाते हैं। बोर्ड को UV लाइट और हीट दिया जाता है, मास्क हार्ड हो जाता है, नाउ PCB सेफ हो जाता है एंड सोल्डरिंग के लिए रेडी होता है। ओवर इचिंग एंड अंडर इचिंग। ओवर इचिंग क्या होता है? जब इचिंग केमिकल कम टाइम के लिए लगाया जाता है, ये केमिकल वीक होता है और एक्स्ट्रा कॉपर को पूरा नहीं करता, थोड़ा अनवांटेड कॉपर रह जाता है। प्रॉब्लम, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, सर्किट रॉन्ग वर्क करता है, केमिकल कम वर्क करता है। अंडर इचिंग में एक्स्ट्रा कॉपर पूरा रिमूव नहीं होता। ओवर इचिंग, जब इचिंग केमिकल ज़्यादा टाइम के लिए लगाया जाता है, ये केमिकल बहुत स्ट्रांग होता है, ये रिक्वायर्ड कॉपर भी हटा देता है। ट्रैक पतले या टूट जाते हैं, ट्रैक ब्रेक हो जाता है, करंट फ्लो स्टॉप हो जाता है, केमिकल ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ ड्रिलिंग एंड क्लीनिंग प्रोसेस। ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग का मीन्स होता है PCB में स्मॉल होल बनाना ताकि कंपोनेंट का लेग्स अंदर जा सके, ठीक है। ड्रिलिंग का मतलब होता है, ड्रिलिंग मतलब छेद करना। PCB में स्मॉल होल बनाए जाते हैं ताकि कंपोनेंट का लेग्स अंदर जा सके। पहले PCB को डिज़ाइन देखा जाता है, जहां कंपोनेंट लगाना होता है वहां मार्क करते हैं। PCB का ड्रिलिंग मशीन पर रखा जाता है, मशीन से होल बनाया जाता है, होल बिल्कुल राइट साइज का होता है। नाउ PCB कंपोनेंट लगाने के लिए रेडी है। क्लीनिंग प्रोसेस क्या होता है? क्लीनिंग का मतलब होता है PCB का पूरी तरह साफ करना। इचिंग के बाद बोर्ड को नॉर्मली वाटर से क्लीन किया जाता है, केमिकल से पॉल्यूशन और ऑयल रिमूव किया जाता है, कॉपर सरफेस को शाइन कराया जाता है, PCB को ड्राई किया जाता है। नाउ PCB कम्प्लीटली क्लीन हो जाता है, PCB सोल्डरिंग के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। ये सोल्डरिंग क्लीनिंग होता है। क्लीनिंग क्या होता है? SMD, डिज़ाइन ऑफ PWB। SMD क्या होता है? सरफेस माउंट डिवाइस, कंपोनेंट बोर्ड के ऊपर चिपकाना, सरफेस माउंट डिवाइस, ठीक है। कंपोनेंट को बोर्ड के ऊपर चिपकाना, होल नहीं बनाना पड़ता, सीधे कॉपर पैड पर लगते हैं। SMD डिज़ाइन में PCB ऐसा बनाया जाता है जैसे कंपोनेंट बोर्ड को सरफेस पर ही फिट किया जाए, होल के अंदर नहीं। SMD का डिज़ाइन कंप्यूटर पर बनाया जाता है। कंपोनेंट के लिए स्मॉल पैड्स होते हैं, पैड्स को ट्रैक से ज्वाइन करते हैं, पैड पर सोल्डर पास्ट लगाते हैं, कंपोनेंट को ऊपर रख देते हैं, हीट देते हैं, सोल्डर मेल्ट हो जाता है, कंपोनेंट चिपक जाता है। मोबाइल लैपटॉप में यूज़ होता है। SMD है, ये देखो SMD कंपोनेंट PCB बेस। लीजेंड प्रिंटिंग क्या होता है? लीजेंड प्रिंटिंग PCB पर कंपोनेंट को नेम एंड सिंबल प्रिंट करता है। लीजेंड प्रिंटिंग क्या करता है? लीजेंड प्रिंटिंग PCB पर कंपोनेंट के नेम और सिंबल को प्रिंट करता है, इसी को कहते हैं कंपोनेंट का नेम, नंबर, मार्किंग। ये प्रिंटिंग यूजुअली वाइट कलर में होती है। प्रिंटिंग कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना इजीली हो जाता है। इसमें क्या क्या होता है? कंपोनेंट का नेम होता है R1, C1, IC1, ये सब। कंपोनेंट लोगो होता है, पार्ट्स नंबर होते हैं, पोलैरिटी मार्क्स होते हैं जैसे प्लस माइनस, ये सब टेक्स्ट पॉइंट होते हैं। कंपोनेंट को पहचानने में होता है रिपेयरिंग इजी बनाने के लिए, जैसे जो पार्ट हमारा खराब उसको निकाल लो, ठीक है, इससे पता चल जाता है। PCB को प्रोफेशनल लुक देने के लिए, ठीक है। प्रोसेस, PCB डिज़ाइन में टेक्स्ट एंड सिंबल ऐड किया जाता है। ये डिज़ाइन स्क्रीन या मशीन से PCB पर प्रिंट किया जाता है। ये UV लाइट से हार्ड हो जाता है। नाउ PCB रेडी है रीड करने के लिए, ठीक है। PTH क्या होता है? अभी हमारा इतना क्वेश्चन है बट डोंट वेरी, हम कंप्लीट कर लेंगे। PTH क्या होता है? PTH मतलब प्लेटेड थ्रो होल्स। PTH एक होल है जो PCB में, इस होल के अंदर कॉपर प्लेटिंग होती है। देखो PTH एक होल है PCB में, इस होल के अंदर कॉपर प्लेटिंग होती है। यह
टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर को कनेक्ट करता है। प्लेटेड थ्रू होल, पीटीएच एक होल है जो पीसीबी में, इस होल के अंदर कॉपर प्लेटिंग होती है। पीसीबी एक होल है, पीटीएच एक होल है पीसीबी में, इस होल के अंदर कॉपर प्लेटिंग होती है। ये टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर को कनेक्ट करता है। इससे कनेक्शन के लिंक्स डाल दिए थे। लिंक्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, इन सब को के नीचे जो मेटल के वायर जैसे पार्ट होते हैं, इन सब के नीचे जो मेटल के वायर जैसे पार्ट होते हैं, इन्हीं को लिंक्स कहते हैं। देखो, प्लेटेड थ्रू होल्स, पीसीबी एक होल है जो पीटीएच एक होल है पीसीबी में, इस होल के अंदर कॉपर प्लेटिंग होती है। ये टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसे टॉप लेयर इन सब के नीचे जो मेटल के वायर होते हैं, देखो क्या करता है पीटीएच, समझो, प्लेटेड थ्रू होल, पीटीएच एक होल है, पीटीएच जो पीटीएच एक होल है पीसीबी में, इस होल के अंदर कॉपर प्लेटिंग होती है, कॉपर प्लेटिंग होती है। ये टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर को कनेक्ट करता है, जिसमें कंपोनेंट के लेग्स होते हैं। जो हमारा जैसे छेद टाइप का होता है ना, ऐसे उसी को हम लोग कहते हैं कि पीटीएच। ठीक है, फ्लेक्सिबल पीडब्ल्यूबी एंड फ्लेक्सी रिजिड पीडब्ल्यूबी। फ्लेक्सिबल पीडब्ल्यूबी वो प्रिंटेड वायर बोर्ड होते हैं जो मुड़ सकते हैं। ये सॉफ्ट मटेरियल से बने होते हैं। एग्जांपल पॉलीमाइड, इसको फोल्ड, पॉलीमाइड, ठीक है, इसका सिंपल है पॉलीमाइड, इसको फोल्ड किया जा सकता है एंड स्मॉल प्लेस में फिट हो जाता है। मोबाइल फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच बेंड हो सकता है, लाइट वेट होता है, स्पेस कम लेता है। ठीक है, फ्लेक्सी रिजिड में क्या होता है? ये मुड़ भी सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। फ्लेक्सी रिजिड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें रिजिड मतलब हार्ड एंड फ्लेक्सिबल बहुत पार्ट होते हैं। ये दोनों के बेनिफिट होते हैं, स्ट्रेंथ भी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी। यूज इट, लैपटॉप में, मेडिकल में, डिवाइस में स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेंड भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए बेस्ट है। कॉम्प्लेक्स डिवाइस सम पार्ट हार्ड एंड सम पार्ट बेंड, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिजाइन एस्पेक्ट ऑफ पीडब्ल्यूबी। डिजाइन क्या होती है? ठीक है, डिजाइन एस्पेक्ट ऑफ पीडब्ल्यूबी। पीडब्ल्यूबी डिजाइन करते टाइम सम इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना, उन्हें डिजाइन स्पेसिफिक कहते हैं। बोर्ड साइज एंड शेप, बोर्ड का साइज राइट होना चाहिए, डिवाइस को इजीली फिट हो जाना चाहिए, नो मोर नो ज़्यादा, मतलब बोर्ड का साइज एंड शेप सही होने चाहिए। मतलब हम बोर्ड इतना छोटा ले लिए हैं और रजिस्टर कैपेसिटर बड़ी बड़ी ले लिए, तो मतलब ऐसा बोर्ड लो जो शेप के फिट हो। ठीक है, बोर्ड का साइज राइट होना चाहिए, डिवाइस में इजीली फिट हो जाए, नो मोर नो ज़्यादा। कंपोनेंट प्लेसमेंट, कंपोनेंट को प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। कंपोनेंट प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट कंपोनेंट को प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। आईसी, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रैक विथ स्पेसिंग, कॉपर ट्रैक की विथ राइट होनी चाहिए, ट्रैक के बीच गैप होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग सर्किट से बचाने के लिए होल एंड पैड्स, होल प्रॉपर साइज में होने चाहिए, पैड्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पैड्स मतलब क्या होता है? जो उसके पैड मतलब जो ऐसे सोल्डरिंग करते हैं, जो हम लोग पीडब्ल्यूबी पीसीबी कहते हैं, उसी को पैड्स कहते हैं। ठीक है, सेफ्टी एंड रिलेबिलिटी, शॉर्ट सर्किट ना हो, स्ट्रांग बोर्ड हो, लॉन्ग टाइम तक चले। एनिलेशन कॉपर कोइल्ड, एनिलेट कॉपर वो कॉपर होते हैं जिनको नीट एंड सॉफ्ट बनाया जाता है ताकि वो इजीली बेंड हो सके एंड क्रैक ना हो। कॉपर को हीट करके सॉफ्ट बनाते हैं। पीसीबी पर जो कॉपर लेयर होती हैं वो इसी से बनती हैं। ये फ्लेक्सिबल होती हैं, ट्रैक बनाना इजी होता है। फ्लेक्सिबल पीसीबी बहुत यूज होता है। एनेल्ड कॉपर वो कॉपर होते हैं जिसे हीट करके सॉफ्ट बनाया जाता है। ये वो कॉपर होते हैं जिन्हें हीट करके सॉफ्ट बनाया जाता है, मतलब पहले सॉफ्ट नहीं होती, बट इनको हम लोग हीट इतना करते हैं कि सॉफ्ट बन जाता है, सॉफ्ट बनाया जाता है ताकि वो इजीली बेंड हो सके। ठीक है, एक सेकेंड। सीएनसी ड्रिलिंग प्रोसेस, सीएनसी ड्रिलिंग प्रोसेस क्या होता है? सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसमें ड्रिलिंग मशीन कंप्यूटर में कंट्रोल होते हैं। होल ऑटोमेटिक एंड एग्जैक्ट प्लेस पर बनती है। प्रोसेस, पीसीबी का डिज़ाइन कंप्यूटर से बनाया जाता है। डिज़ाइन सीएनसी मशीन में लोड किया जाता है, पीसीबी मशीन के अंदर फिक्स किया जाता है। मशीन ऑटोमेटिक होल बनाती है। होल बिल्कुल राइट साइज की होती है। ऑल होल फास्ट एंड एक्यूरेट बनते हैं।
सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसमें ड्रिलिंग मशीन कंप्यूटर से कंट्रोल की जाती है, होल ऑटोमेटिक एंड एग्जैक्ट प्लेस पर बनती है। प्रोसेस पीसीबी का डिज़ाइन कंप्यूटर से बनाया जाता है, डिज़ाइन सीएनसी मशीन से लोड किया जाता है, पीसीबी मशीन के अंदर फिक्स किया जाता है, मशीन ऑटोमेटिक होल बनाती है, होल बिल्कुल राइट साइज़ की होती है, ऑल होल फास्ट एंड एक्यूरेट बनती है। एडवांटेज, होल एग्जैक्ट पोजीशन पर बनती है, वेरी फास्ट प्रोसेस होता है, ह्यूमन मिस्टेक से बचा जाता है, सम डिज़ाइन बार बार बनाया जा सकता है। सीएनसी का मतलब ही होता है कि कंप्यूटर के थ्रू होल करना, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसमें ड्रिलिंग मशीन कंप्यूटर से कंट्रोल करती है, मतलब इसमें जो भी चीज़ ड्रिलिंग होता है वो कंप्यूटर से होता है, ठीक है। पीसीबी का डिज़ाइन कंप्यूटर पर बनाया जाता है, डिज़ाइन सीएनसी मशीन में लोड किया, जैसे जो भी चीज़ हमें करवाना है, जैसे हमें चैट जीपीटी पे कुछ भी वर्क करवाना है तो हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो उसी प्रकार इसमें भी हम लोग जिस तरीके से हमें जहाँ होल करना है उसे हम इंस्ट्रक्शन देके यहाँ पे ये होल किया जाए, इसे मशीन के अंदर फिक्स किया जाता है, मशीन ऑटोमेटिक होल बनाती है, होल बिल्कुल राइट साइज की होती है, ऑल होल फास्ट एंड एक्यूरेट बनते हैं, होल एग्जैक्ट पोजीशन पर बनती है क्योंकि हम मशीन से कर रहे हैं, वेरी फास्ट प्रोसेस होती है, ह्यूमन मिस्टेक से बचा जाता है, सेम डिज़ाइन बार बार बना सकते हैं, प्रोडक्शन हाई होता है, क्वालिटी हाई होती है। डिफरेंट बिटवीन प्रिंट एंड इचिंग मेथड एंड प्लेट एंड इचिंग मेथड, प्रिंट इचिंग मेथड, देखो इस मेथड में पहले सर्किट को डिज़ाइन प्रिंट किया जाता है पीसीबी पर, फिर बोर्ड को इचिंग केमिकल में डुबोया जाता है, फिर से एक्स्ट्रा कॉपर रिमूव हो जाता है, ओनली रिक्वायर्ड ट्रैक बच जाता है। पहले डिज़ाइन प्रिंट किया जाता है, देन इचिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है, पहले डिज़ाइन को प्रिंट किया जाता है, फिर इचिंग किया जाता है। स्मॉल स्केल वर्क, लैब वर्क, स्टूडेंट वर्क, इसमें क्या होता है कि पहले डिज़ाइन प्रिंट किया जाता है, फिर उसके बाद इचिंग की जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि प्लेट इचिंग मेथड, इस मेथड में पहले पूरे बोर्ड पर कॉपर प्लेटिंग की जाती है, देन सर्किट को डिज़ाइन किया जाता है, बाद में इचिंग करके अनवांटेड कॉपर को रिमूव किया जाता है। ये मेथड स्ट्रॉन्ग एंड एक्यूरेट होती है, पहले प्लेटिंग की जाएगी, कॉपर से प्लेटिंग, फिर इचिंग। इंडस्ट्रियल लेवल कॉमेरिकल पीसीबी हाई क्वालिटी बोर्ड, एक्सपेंसिव लार्ज स्केल इंडस्ट्री एडवांटेज मेथड, ठीक है। सेलेक्ट ऑफ सर्किट कंपोनेंट ऑफ पीडब्ल्यूबी डिज़ाइन करते टाइम राइट कंपोनेंट को सेलेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब भी किसी भी सिलेक्शन ऑफ पीसीबी डिज़ाइन करते समय राइट कंपोनेंट को सेलेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कौन सा कंपोनेंट हमें यूज़ करना है, क्या करना है, इसका बहुत ज़रूरी है। रॉन्ग कंपोनेंट लेने से सर्किट राइट वर्क नहीं करता फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले देखा जाता है कि सर्किट का वर्क क्या है, एम्पलीफायर, पावर सप्लाई, टाइम etc, इसके हिसाब से रजिस्टर, कैपेसिटर, आईसी सेलेक्ट किया जाता है। रेटिंग के अकॉर्डिंग एवरी कंपोनेंट की रेटिंग होती है, वोल्टेज, करंट, ये सबसे हमेशा रिक्वायर्ड से थोड़ा ज़्यादा रेटिंग वाली कंपोनेंट लेना चाहिए। मतलब जैसे वोल्टेज है जैसे 230 वोल्ट तो हम लोग 240 ले लेंगे, मतलब एक जितना रिक्वायर्ड बोला उससे थोड़ा और ले लोगे तो अगर डैमेज होगा तो उससे बचा जा सकता है। साइज एंड पैकेजिंग, पीसीबी के साइज के अकॉर्डिंग कंपोनेंट की साइज होनी चाहिए। कंपोनेंट पीसीबी के जो जैसे इतना बड़ा पीसीबी है और हमने रजिस्टर इतना बड़ा ले लिया तो इतना बड़ा ले लिया, तो जब इतना जगह छोड़ लिया तो आप ट्रैक कहाँ बिछाएंगे, तो मतलब पीसीबी के डिज़ाइन के हिसाब से, पीसीबी के साइज़ के हिसाब से कंपोनेंट लेना चाहिए। स्मॉल पीसीबी के लिए एसएमडी यूज़ करें, ठीक है। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, कंपोनेंट इजीली मार्केट में मिलता ना चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, रिप्लेसमेंट इजी हो जाता है। रिएबिलिटी, कंपोनेंट लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, हीट एंड इन्वायरमेंट को टॉलरेट करें, फॉल्ट कम हो। कंपैरिजन ऑफ लेआउट ऑफ पीडब्ल्यूबी मेकिंग एंड बाय मैनुअल प्रोसेस एंड सीएडी प्रोसेस, ठीक है। मैनुअल प्रोसेस है पीडब्ल्यू, मैनुअल प्रोसेस में पीडब्ल्यू है, मैनुअल मतलब मैन, ऐसा समझो ना, ऐसा पीसीबी जिसको व्यक्ति खुद से बनाता है। डिज़ाइन हैंड वर्किंग से बनाया जाता है। स्केल एंड रूलर से लेआउट बनाते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। एक्यूरेसी कम होती है, मिस्टेकिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्मॉल सर्किट के लिए यूज़ होता है। सीएडी प्रोसेस में पीसीबी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बनाए जाते हैं। डिज़ाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रहता है। लेआउट ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट होती है, टाइम कम लगता है, मिस्टेक कम होता है, एडिटिंग ईजी हो जाता है। कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए बेस्ट है, ठीक है। अब हम लोग 22 लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ब्लॉक टेपिंग ऑन ट्रांसपेरेंट बेस फॉइल मेथड फॉर द जनरेशन ऑफ आर्ट वर्क। पहले बात करते हैं आर्ट वर्क क्या होता है। आर्ट वर्क पीसीबी का फाइनल ड्राइंग डिज़ाइन होता है जिसमें ट्रैक, पोल एंड कंपोनेंट को पोजीशन होते हैं, इसी से पीसीबी बनाए जाते हैं। मतलब
ड्राइंग होता है, जिसमें ट्रैक पैड एंड कंपोनेंट पोजीशन होते हैं, इसी से पीसीबी बनाए जाते हैं। ब्लॉक टैपिंग मेथड, इस मेथड में पीसीबी को डिजाइन हैंड से बनाया जाता है। ट्रांसपेरेंट सीट इसीलिए इसे ब्लॉक टैपिंग मेथड कहते हैं। ब्लॉक एडेसिव टैप इसमें यूज़ किया जाता है। पीसीबी सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट बेस फॉइल ले लेते हैं, पीसीबी का डिज़ाइन पेपर पर ड्रॉ किया जाता है। इस डिज़ाइन को ट्रांसपेरेंट फॉइल के नीचे रखा जाता है। अब ब्लॉक एडेसिव टैप को डिज़ाइन के ऊपर चिपकाया जाता है। इस टैप ट्रैक एंड पैड को सेफ बनाया जाता है। जहाँ टैप होती है वहाँ कॉपर बचेगी। ये फाइनल सीट आर्टवर्क बन जाती है। सिंपल एंड इजी मेथड, चीप होता है, स्मॉल पीसीबी के लिए यूज़फुल होता है, बिगनिंग के लिए अच्छा होता है। स्पेशल मशीन की नीड नहीं होनी चाहिए, नहीं होती। डिसएडवांटेज, मोर टाइमलेस, एक्यूरेसी इज़ लो, ह्यूमन मिस्टेक इज़ पॉसिबल, कम्प्लेक्स पीसीबी के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।